नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर नियमित क्लासें मैथ्स की चल रही है, काफी दिनों से चल रही है। पिछली क्लास में अपनों ने क्षेत्रमिति जो मेंसुरेशन वाला पार्ट चल रहा था उसके अंतर्गत अपनों ने 2D को लगभग क्लियर कर दिया है। 2D के अंतर्गत अपनों ने आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, इनकी बेसिक आधारभूत जो फार्मूलेज हैं, जो छोटी मोटी थ्योरम्स है, उन पे अपन चर्चा कर चुके हैं। 2D से संबंधित क्वेश्चंस जो अपने को सॉल्व करने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का 3D पार्ट, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियों का गहराई से अध्ययन करेंगे और सूत्र फॉर्मूले को कैसे याद किया जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा, सूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। उसको याद करने का एक तरीका है, रटो मत, रटोगे तो भूल जाओगे। कैसे याद आएगा वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको उस विषय वस्तु का चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था। ये बात मैंने 2D पढ़ाते समय भी बताई थी और 3D स्टार्ट करने से पहले भी ये बात बोल रहा हूँ कि जिस आकृति का अपन नाम लेंगे उस आकृति का चित्र अपने दिमाग में आना जरूरी है। उस आकृति का चित्र अगर अपने दिमाग में आएगा तो अपना समस्या को अति शीघ्र सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन 3D त्रिविमीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी अपनी आकृतियां पढ़ेंगे। त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में अपन पढ़ना चाहते हैं। 3D के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियां आ जाएगी, देखो, घनाभ आ जाएगा, घन आ जाएगा, शंकु आ जाएगा, बेलन आ जाएगा। अब शंकु में देखो, शंकु का छिन्नक आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन पढ़ाएंगे उसको, ये बात गहराई से लेंगे अपन। शंकु पढ़ेंगे, शंकु का छिन्नक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पढ़ेंगे। शंकु के छिन्नक पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये ही थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक हो जाता है अपने लिए, ठीक है ना। बेलन आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, ठीक है। गोला आ जाएगा, अर्धगोला आ जाएगा, ठीक है। इन विशेष बातों, विषय वस्तु मतलब जो आकृतियां हैं, इनके बारे में अपन गहराई से स्टार्ट करते हैं अपन घनाभ से। मैंने क्या कहा, अगर आपको किसी आकृति को समझना है तो उस आकृति का चित्र आपके दिमाग पर जरूर बनना चाहिए। अगर आप उस आकृति का चित्र अपने दिमाग में बनाने में समर्थ हैं, उस कंडीशन में उस आकृति को समझने में आसानी रहेगी। त्रिविमीय आकृतियों में विशेष क्या ध्यान रखना है, इन आकृतियों के केवल और केवल क्षेत्रफल और आयतन ही निकाले जा सकते हैं। त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल निकाले जा सकेंगे और आयतन निकाला जा सके। अब क्षेत्रफल से और आयतन से मतलब एक उदाहरण देके मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्षेत्रफल से मीनिंग अपने देखो मात्रक से समझते हैं, तो सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। आयतन के मात्रक को अगर चर्चा की जाए, सेमी क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। ये क्यूब में इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूं, भी अपन पढ़ चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, है ना। चलो, अब क्या मतलब है इनका, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। क्षेत्रफल अपन पढ़ चुके हैं, अपना उस वक्त बताया था कि जो कोई आकृति है वो कितना स्थान घेर रही है, वो उसका क्षेत्रफल है। तो फिर ये आयतन क्या है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं अपन, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना।
अपन एक गिफ्ट लेके आए और जिस डिब्बे में गिफ्ट था उस डिब्बे के बाहर बाहर मैंने एक विशेष कलर की अबरी लगाई। समझ रहे हो अबरी का मतलब? विशेष कलर पेज लगाया। जितना उस डिब्बे को कवर करने के लिए कलर्ड पेज लगा था जहां जहां, वो मेरे क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है। बायतन क्या है? उस डिब्बे के अंदर क्या था? मान लो कोई मैंने मूर्ति है उसके अंदर, कोई भगवान की घास फूस है उस डिब्बे के अंदर, ये मूर्ति को रखने के लिए घास फूस सॉफ्ट कॉर्नर ताकि मूर्ति टूटे नहीं। उस डिब्बे के अंदर पहले घास फूस डाली गई नीचे, फिर मूर्ति को रखा गया किनारे, फिर घास फूस डाली गई ताकि डिब्बा भी अगर इधर उधर एक बार गिर भी जाए ना तो मूर्ति ना टूटे। फिर मैंने क्या किया, ऊपर से इसको कवर्ड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, रंगीन पृष्ठ से उसको फिर कवर किया। तो रंगीन पृष्ठ मैंने उसके चारों तरफ लगाया है, वो तो बता रहा है क्षेत्रफल को। और जो सारा मटेरियल है, वो डिब्बा सहित, वो मूर्ति सहित, उसके अंदर ये रह गई, घास फूस रह गई, वो सब कुछ आयतन है। समझना बात? समझ आ रही पिक्चर? जो अपन गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, उसके बाहर बाहर जो अपन कलर पेज लगाया है, उस बाहर बाहर कलर पेज लगाने के लिए जितना स्थान, जितना कलर पेज की अपने को आवश्यकता पड़ी, वो तो क्षेत्रफल है। और वो गिफ्ट सारा का सारा जो किसी को अपने दूसरे हाथों में दे दिया है, उसके अंदर मूर्ति भी थी, उसके अंदर घास फूस भी था, डब्बा कवर भी था, डिब्बे का गत्ता भी था, उसके ऊपर एक लेमिनेशन भी था, उसके अलावा एक मैंने अलग स्पेशल कलर लेमिनेशन लगाया है। वो जो सारा मटेरियल, वो जो अपने किसी और को दे दिया है, वो सारा आयतन है। ठीक है ना? तो 2D और 3D को समझने की कोशिश करना। अपन टॉपिक से सब जिन जिन आकृतियों के अपना नाम लिखे हैं उनके बारे में अपन गहराई से हर विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। अपन बात करते हैं एक बार घनाभ की। ठीक है? घनाभ की बात करें अपन, किसकी? घनाभ की। जिस आकृति का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, उस आकृति का चित्र अपने दिमाग में। देखो, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो अपने को याद रह जाते हैं, आपके हाथ में देखो, जस्ट अभी देखो पुस्तक है। पुस्तक की लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। अपन कागज की बात करेंगे तो कागज को अपन एक आयताकार आकृति के रूप में मान के 2D के अंतर्गत ले लेते हैं। जबकि अपन पुस्तक की बात करेंगे तो अपने कागज, उस पुस्तक की लंबाई चौड़ाई और जहां मोटाई काम में आ रही है, वहां उसको घनाभ के रूप में काम लेंगे। अभी देखो, इस बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिस पे मैं लिख रहा हूं, उसकी लिखने वाले वक्त जो मेरे लिए जो यूजेबल पार्ट है, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसकी मोटाई से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इस कंडीशन में वो मेरे लिए क्षेत्रफल का कार्य कर रहा है। समझना बात को ना? ईंट है, लंबाई है, चौड़ाई है, कुछ ना कुछ मोटाई है। उदाहरण समझ रहे हो? तो वह आकृति, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पार्ट अपन काम में ले रहे हैं, वहां उन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाना संभव हो पाएगा। घनाभ का सर्वश्रेष्ठ स्थान आकृति, मतलब चित्र बना देते हैं, पुस्तक से समझाने की कोशिश करते हैं, ईंट से समझाने की कोशिश करते हैं अपन। इस टाइप की घनाभ नुमा आकृति बन जाएगी। अपन लंबाई को लेंथ L, B और H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई काम में ले लें। ठीक है? अब देखो, सोच के देखो, पुस्तक की अपन बिना पुस्तक की कल्पना करके देखते हैं। पुस्तक का ऊपर का फ्रंट और बैक का हिस्सा। ऊपर का फ्रंट सोचें तो मेरे को ऊपर का अगर एक पन्ने की बात करूं तो मेरे को एक आयत दिखाई दे रहा है जो लंबाई और चौड़ाई है। और इसके बैक की बात करूं, इस पुस्तक को उल्टी कर दूं तब भी मेरे को एक आयत दिखाई दे रहा है, वो भी लंबाई और चौड़ाई है। दो फलक, यानी कितने फलक है, इसकी भी अपने एक बार बात कर लें। घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितने कोर या शीर्ष होते हैं, इनका भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। बताओ भाई, कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। 6 फलक होंगे। पुस्तक के देख लो कौन कौन से 6 फलक है। एक ये रहा बैक वाला, 2 ये और 2 ये। ठीक है? 6 फलक। शीर्ष 8 शीर्ष होंगे। शीर्ष से क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है वो समझ लो। जहां 3 भुजाएं आपस में टक्कर रही है उसको अपन शीर्ष बोलेंगे। ये देखो, ये शीर्ष 1 जहां मैंने गोला किया है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8।
कितने शीर्ष लिखे मैंने? 8। अब यहाँ ये दो भुजाएं टक्कर, केवल शीर्ष नहीं है, यहाँ शीर्ष मत बोल देना। देखो ध्यान से चित्र को, कोर या भुजाएं, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। कैसे आई 12 भुजाएं? गिन लो। देखो जहां जहां मैं हल्का सा टच कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हर एक लाइन जिसको मैंने काउंट किया है उसको हल्का सा काटा है ताकि गिनते समय मेरे से गलती ना हो, कोई लाइन छूट जाए तो मेरी नजर में आ जाए। अपने को ये बात भी ध्यान रखना है, इस पे आधारित भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है ना। अपन घन पासा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट भी है, वहां पे भी पढ़ेंगे। वहां पे भी अपने 6 फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, घन को कितने रंगों से रंगा जाए, उन पे भी अपन चर्चा करेंगे ना। अब अपने को 3 बातें इंपॉर्टेंट है। घनाभ के विकर्ण पूछ लेते हैं, कितने विकर्ण है? 4 विकर्ण है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछे कैसे है क्या है वो मैं बता दूंगा आपको कैसे है क्या है, ठीक है ना। अब अपने को क्या क्या चाहिए, देखो एक अपने को चाहिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां लिख के चलता हूं मैं, मेरे को क्या चाहिए? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मेरे को निकालना चाहिए। क्या होता है, अब देखो आपको क्या होता है, रटा दे दिया जाता है, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, रट लिया आप। रटोगे भूल जाओगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग उस पुस्तक पे जाओ, लंबाई इंटू चौड़ाई दिखाई दे रहा है, नीचे भी लंबाई इंटू चौड़ाई दिखाई दे रहा है, कि नहीं दे रहा? कुछ मत करो, 2 वार है क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। ये तो कितने फलक की चर्चा करनी है अपने को? 6 फलक की चर्चा करनी है। कितने फलक की चर्चा की अपनों ने? सिर्फ 2 फलक की चर्चा की है। 2 फलक की चर्चा और को इधर की कल्पना करके देखो, ये पुस्तक का हिस्सा, ये 2 फलक अपनों ने और ले लिए। क्या होंगे उन 2 फलक में? प्लस का चिन्ह लगा दो, क्योंकि अभी तो 2 फलक हुए। 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 4 फलक हो गए। ये वाले 2 फलक और रह गए, जहां मोटाई है पुस्तक की और लंबाई काम आ रही है। समझ के देखना ध्यान से, ठीक है ना। ये 2 फलक और हो गए, प्लस 2 और करो। कौन से 2? ऊंचाई या मोटाई इंटू, ये होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। कहां रटने की जरूरत है इसको? क्यों 2 ब्रैकेट ये ऐसे करो? ये है मैं तो। अब मान लो कोई आपकी टंकी है टंकी, टंकी के घनाभनुमा आकृति हो गई। अब मान लो उसके ऊपर गाय पीने के लिए ऊपर वाला पार्ट अगर बंद कर दोगे, गाय पानी कहां से पिएगी? समझ रहे हो? ऊपर वाला हिस्सा है नहीं, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है तो लंबाई इंटू चौड़ाई को एक बार करो, बस आपका एरिया आ गया। वरना क्या करते हैं अपन, पूरे घनाभ का निकालते हैं, फिर उसको लंबाई चौड़ाई को घटाते हैं। क्यों करो भाई? आप यहाँ पे 2 लिखो ही मत, बस ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं आपके। समझो उस ड्राइंग को, नीचे जो पेंदा है उतना ही तो उसका ऊपर ढक्कन होगा। पेंदा कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई का है। लंबाई चौड़ाई में 2 बार क्यों लूं भाई? पहले मैं पूरे घनाभ का निकालूं फिर वापस लंबाई चौड़ाई को घटाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। अपन सिचुएशन को समझ के चलेंगे, तो इसको याद रखो आप, ठीक है ना। इसको याद रखो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, इसको उस रूप में लिखो और इजी हो जाएगा। देखो कैसे, 2 L इंटू बी प्लस 2 B इंटू एच। इजी बता रहा हूं आपको तो याद रहने के लिए, प्लस 2 H इंटू एल। इसको और शॉर्ट करते थे अपन, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। आपकी किताबों में जो रटाया जाता है वो ये रटाया जाता है, 2 ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस, इसको ऐसे याद रखो, बहुत इजी रहोगे आप, कहीं कोई मतलब चाहिए नहीं समझे? समझो दोबारा इसको। आपको देखो, एक तो ये रूप है, एक तो ये याद रखो दिमाग में, अगर हिंदी में ही समझना है आपको। और हिंदी और इंग्लिश मैथ्स में क्या है, मीडियम वाला मेरे हिसाब से ज्यादा कोई इफेक्टिव प्रभाव नहीं है। मैथ्स में आपका विषय वस्तु के ज्ञान के लिए विषय वस्तु के ड्राइंग पर जाना जरूरी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तो क्या क्या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया अपने, क्या होता है 2 ये। अब अपने को तो मैडम ये रटाती है बस, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ये। अरे कुछ मत करो आप, तो ये दिमाग रखो सीधा सा।
या ये कहाँ से है, ये बस इसके अलावा कुछ मत दिमाग में रटो मत इसको। ये 2 इंटू ये रटो मत, ये 2 इंटू रटो मत ऐसे। आप 2 फलक ये 2 फलक ये 2 फलक ये, बस दैट्स ऑल, घनाभ बन गया। ठीक है, या फिर रटना है तो 2 LB, LB बोलना बहुत इजी है, मुंह में दिमाग में जोर नहीं आता। LB प्लस BH प्लस HL, L लेंथ है, B ब्रेथ आपका, H हाइट है, बस ऐसे है ना। तो घनाभ का संपूर्ण प्रतिशत आ गया, आ गया। चले आगे, घनाभ का संपूर्ण सीधा लिख देता हूं मैं, अब सीधा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप वैसे जो रटते थे ना वैसे बंद कर दो उसको, आप सीधा लिखो 2, यूं लिखो LB प्लस BH प्लस HL, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। 2 फलक आए हुए, LB कहाँ, लंबाई चौड़ाई ये 2, ये 2 और ये 2, बस ऐसे ड्राइंग दिमाग में रखो। ठीक है, क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, पेंदा ले लो, तल ले लो, पेंदा मतलब तल, और कितनी ऊंचाई तक। अब मान लो एक होज है जो जमीन के अंदर खुदा गया है, वर्गाकार होज है मान लो, तो लंबाई चौड़ाई तो सेम होगी, पेंदा तो आ गया, और कितनी ऊंचाई तक खींचा गया है, H उसकी हाइट क्या है, ठीक है ना, उतना ही तो पानी रखा जाएगा उसमें, वही तो स्थान आयतन तो उतना ही होगा, उसमें कितना मेटेरियल रह लेगा। तो क्या होता है, पेंदा इंटू हाइट होता है, या ऐसा इतना नहीं सोचने की जरूरत है, तो तीनों भुजाओं की आपस में गुणा कर देनी है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। या LBH लिख दोगे तो अपना आप ऑटोमेटिक में, जैसे मैंने LB लिख दिया, इंटू का चिन्ह लग गया, ऑटोमेटिक गुणा है ये। ठीक है, ये घनाभ का आयतन आ गया। इंपॉर्टेंट चीज, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का, इस घनाभ से ही घन पढ़ूंगा, ध्यान रखना, ये याद हो गया तो घन अपना आप याद हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण, अपनों ने आयत से वर्ग पढ़ाया था उधर 2D में, तब क्या किया था, आयत का विकर्ण याद करो, अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण याद करो, √2 इंटू भुजा, कैसे आया, याद आ रहा है क्या भाई, अंडर रूट ऑफ लंबाई की जगह भुजा स्क्वायर प्लस चौड़ाई की जगह भुजा स्क्वायर, तो 2 भुजा स्क्वायर, रूट लोगे तो 2 तो 36 से बाहर आएगा नहीं, √2 और भुजा स्क्वायर भुजा 1 का डोनेट कर देगा, तो √2 इंटू भुजा आया था उस वक्त। यहाँ पे क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। LBH लिखना भी आसान होता है और बोलना भी आसान होता है। हिंदी में लंबाई चौड़ाई गुणा लिखोगे नहीं हो, जैसे भी अपने पिछले पन्ने पे किया था, तो वहां परेशानी ज्यादा होगी। ये घनाभ मेरी तरफ से एकदम क्लियर है। अब यहाँ 2 करोगे ना, ये 2 परमानेंट इसको रट के रखोगे, और मान लो किसी कुंड का ऊपर ढक्कन नहीं है, गाय पीने के लिए अपने कोई कुंडी काम में ले रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, ऊपर वाला छठा सतह है ही नहीं, पेस्ट दिखाई दे रहा है केवल, मगर मेटेरियल नहीं लगा हुआ। क्यों, मान लो वो, आप सोच के देखो, वो कुंडी मान लो सीमेंट की बनी हुई है, देखते अपन गलियों में, तो सीमेंट की बनी है, तो ऊपर उसके लगा हुआ है क्या ढकना, पूरा नहीं लगाते अपन ढक्कन, ऊपर वाले हिस्से को पूरे को खुला रखते हैं ताकि गाय कोई पशु जानवर आके पानी पी ले, इसीलिए तो बनाई गई, उसी उद्देश्य से बनाई गई है। तो अगर ऊपर वाला फलक नहीं है तो इसमें तो ये सारे 6 के 2 कॉमन लेते 6 के 6 फलक आ गए, ये तो फिर आपका फार्मूला, फिर आपको क्या याद रखना है, ये तो उस पूरे का निकल गया है। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, एक फलक कौन सा, जो ऊपर आपका ढक्कन नहीं है या जो तल खाली रह गया, L इंटू बी, वो घटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, आप ड्राइंग को समझो, आप सीधे क्या लो, LB प्लस 2BH प्लस 2HL, दैट्स ऑल, कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना घनाभ कंप्लीट है। घनाभ में 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दी है, घनाभ का संपूर्ण प्रतिशतफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। घनाभ से ही अपने को घन पढ़ना आना चाहिए, घनाभ से अपन घन पढ़ते हैं। ठीक है, घन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, घनाभ से अपन घन पढ़ते हैं। ठीक है, घनाभ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखो, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, मैं जो ज्यादातर छोटे बच्चों को जो उदाहरण देता हूँ वो लूडो का उदाहरण देता हूँ। लूडो का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जिस आकृति को या जिस चीज को अपना देखा होता है ना, उसको दिमाग में स्थायित्व तो बैठाना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लो पहले दिन मैंने क्लास ली और कोई व्यक्ति मेरे नाम से मेरे को नहीं जानता था,
इन फ्यूचर अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है, अपना परिचय दे रखा है, मेरा नाम बता रखा है, तो नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासों में, या कहीं दुनिया के किसी मोड़ पे किसी शादी फंक्शन में मेरे को मिल जाएगा, तो दूर से ही जरूर बता देगा कि वो महेंद्र सर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं। समझ रहे हो बात को? वही बच्चा जब अपन नर्सरी क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं तो आम का चित्र उसको जानबूझ के अपन दिखाते हैं। रानी बहुत सुंदर लड़की दिखाई जाती है ताकि उसके दिमाग में एक कल्पना शक्ति है ना उसकी बढ़े, और एक विषय वस्तु उसके दिमाग में फीड हो। आम का चित्र उसके दिमाग में फीड हो। घर जाएगा, जैसे ही वो आम देखेगा उसके मुंह से मैंगो निकल जाएगा, दैट मैंगो। समझ रहे हो? छोटे बच्चों को अपने पढ़ाने का तरीका ये अपनाते हैं। वही बात ये है कि अपन बात कर रहे हैं घन की, तो घन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लुड्डा, ठीक है, मेरी भाषा में। जिस आकृति की अपन बात करें घन में, और लगभग सारी भुजाएं बराबर आ जाएगी। वर्ग से ही घन बनाएंगे, वर्गाकार आकृति के फलक होंगे। उसके सारे फलक, घनाभ के सारे फलक आयताकार थे। और घनाभ और घन में क्या फर्क है? घनाभ और घन में वही आयत और वर्ग में जो पढ़ाया था। घनाभ में देखो लंबाई था, चौड़ाई था और ऊंचाई था। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो तीनों बराबर है। तो अब किसको लंबाई कहोगे, किसको चौड़ाई कहोगे, किसको ऊंचाई कहोगे? तो यहां अपने एक पर्टिकुलर नया नाम लेंगे जिसको अपन साइड बोलेंगे, भुजा। आयत वाले वक्त भी मैंने बताया था, आयत को अपन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सबसे बड़ी भुजा लंबाई को और छोटी भुजा चौड़ाई को। जैसे ही आयत से अपन वर्ग पे आए, सेम वही पोजीशन आ गई। अब किसको लंबाई कहें, क्यों? लंबाई चौड़ाई तो बराबर है, तो अपन क्या कहा था? भुजा कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लिया? घन की कोई एक पर्टिकुलर भुजा ले ली। वही कितने फलक होंगे, कितनी भुजाएं होंगी, कितने शीर्ष होंगे, सेम होंगे। सेम का मतलब 6 फलक होंगे। होता है लुड्डा, देखा होगा, 1 2 3 4 बिंदियों से कल्पना करके देखो। जब अपन चलते हैं तो 3 का मतलब क्या हो गई? उस फलक जो वर्गा का फलक मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं मेरे को। यही तो मतलब है ना? आए अपन, समझ आ गई सही बातें? लिखो या वर्ग की शीर्ष वही 8 होंगे, वर्ग की भुजाएं वही 12 होगी, वर्ग का फलक वही 6 होंगे। घनाभ की में सेम, घनाभ और घन की पोजीशन सेम है। बस घनाभ और घन में फर्क क्या है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग। लंबाई चौड़ाई बराबर के ऊंचाई अलग हो सकती है, तो भी घनाभ। जैसे ईंट का मैंने उदाहरण दिया था, आप ईंट ज्यादा तो देखा करो, जो इसके ना 2 चीजें सेम लगभग दी होती है, केवल ऊंचाई ज्यादा है, समझ ना? जबकि घन में क्या है? घन में तीनों ही सेम होंगे। ये कंडीशन होगी घन के लिए, घन के लिए कंडीशन, ठीक है। तो अपने को क्या क्या चाहिए? एक अपने को चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। रटना बिल्कुल नहीं है, रटोगे तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। घन का क्या चाहिए अपने को? आयतन चाहिए। क्या चाहिए अपने को? तीसरी चीज, घन का विकर्ण चाहिए। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। अगर आपको क्या लाना है, आपको घनाभ जो पढ़ाया गया है उस घनाभ में लंबाई की जगह भुजा रख दो, चौड़ाई की जगह भुजा रख दो और ऊंचाई की जगह भुजा रख दो, आपके घन के फार्मूले बन जाएंगे। नहीं समझ रहे बात? घनाभ में क्या किया था अपनों? घनाभ में इस एक फलक को देखा, लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे वाला फलक को देखा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो बात थी। अब आप घन को देखो, दिख रहा है घन? इस फलक को देखो, वर्गाकार है। कितने फलक हैं? 6 हैं। 6 के 6 क्या है? वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 भुजा स्क्वायर हो गया। 6 नहीं समझे क्या? कैसे है बताऊं? उससे अपन देखो घन से कन्वर्ट करके बता दूंगा, अभी एक बार समझ लो। घन से मतलब घनाभ से अपन घन बना देंगे, घनाभ से अपन घन बना देंगे, घनाभ से अपन घन बना देंगे, ठीक है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन कितना आया था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आया था। यहाँ पे क्या करेंगे? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। क्यों? यहां देखो ना आप, एल की जगह क्या लगूंगा? भुजा लगूंगा। बी की जगह क्या लगूंगा? भुजा लगूंगा। एच की जगह क्या लगूंगा? भुजा लगूंगा। कहां दिक्कत आ रही है? तो क्या आ जाएगा? भुजा क्यों आ जाएगा, ठीक है। घनाभ का विकर्ण √3 इंटू भुजा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? घनाभ का विकर्ण क्या था? √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर रखोगे, B स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर रखोगे, H स्क्वायर की जगह भुजा स्क्वायर रखोगे। अंडर के अंदर √3 इंटू भुजा स्क्वायर आ जाएगा। 3 अपने रूट का डोनेट नहीं दे पा रहा है, इसलिए 3 बाहर नहीं निकलेगा और भुजा स्क्वायर से भुजा बाहर आ जाएगा, तो √3 इंटू भुजा आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण इसी से निकाला था अपने, √2 इंटू भुजा। याद आ रहा है क्या?
इसी से निकाला उन्होंने वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण क्या हो जाएगा √3 इंटू भुजा। एक बार आपस में दोनों को चेंज करके सिखाता हूं कि कैसे आपस में याद रखे जाते हैं। ठीक है, एक नया पेज लेते हैं जिसमें दोनों चेंज करते हैं। देखो समझना बात को ध्यान से, शॉर्ट में समझा रहा हूं। यहां मैं ले रहा हूं घनाभ और यहां मैं ले रहा हूं घन। कोई भी फार्मूला भूल जाओ तो कैसे याद आएगा। क्या क्या लिया, घनाभ और घन। घनाभ में क्या क्या होगा, मेरे लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। घन में मेरे क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को मैं किससे व्यक्त करूंगा, भुजा से। बोले ये बात समझ आएगी नहीं, इसमें तीनों अलग अलग हो सकती है ना। अब इधर का फार्मूला लिखें और इधर का लिखें। लिखें, क्या लिखा, घनाभ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख दूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा था, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यही तो लिखा था, यही याद कराया था लास्ट में। कहां से आया था वो भी बताया था मैंने, आ रहा याद। 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, 2 कॉमन ले लिया था, तभी 2 ब्रैकेट लंबाई अपने को रटाया जाता, 2 ब्रैकेट। अरे यार रटो मत, समझो इसको ना, इतना टेंशन मत लो, इतना यही नहीं, इतना टेंशन वाला टॉपिक ही नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अब अपन बात करते हैं इधर घन का संपूर्ण पृष्ठीय। तुलनात्मक समझा रहा हूं, याद है जाएगा, जीवन कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तुलनात्मक समझा रहा हूं, क्या लिखूंगा, यहां भुजा और यहां भुजा, क्या आ गया, भुजा का स्क्वायर। यहां भुजा और यहां भुजा, भुजा का स्क्वायर। यहां भुजा और यहां भुजा, क्या आ रहे हैं, भुजा का स्क्वायर। तो मेरी भाषा में 2 भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ओवरऑल देखो, भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर जोड़ो, 2 3 भुजा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 6 भुजा स्क्वायर। यही अपनों ने याद कराया था। कैसे याद कराया था, उल्टा इसका ऐसे याद करें अपन। इस ड्राइंग पे जाएं, किस ड्राइंग पर, केवल और केवल इस ड्राइंग पर जाएं। तो क्या बताया आपको, तो इस वक्त क्या बताया कि घन का उदाहरण याद करो, लुड्डा, लुड्डे पे जाओ, लुड्डे पे गए, किसी एक फलक को देखो जिसपे 6 लिखा हुआ है, उसको देखा अपनों ने, 6 बिंदी अपने को दिखाई दे रही है, वर्गाकार आकृति अपने को दिखाई दे रही है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, कितने वर्ग बन रहे हैं, ऐसे 6 वर्ग बन रहे हैं, तो एरिया क्या आना चाहिए, 6 भुजा स्क्वायर। तो ये तो मैंने बताया, घनाभ से घन में कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा, और वैसे अपने ड्राइंग से, तो दोनों तरफ से अपन को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब आप आते हैं किस पर, घनाभ का आयतन। क्या याद कराया, घनाभ का आयतन क्या बताया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तो बताया गुणा में, इनटू बोलने की जरूरत नहीं है ना, LBH मतलब दैट्स मीनिंग गुणा में। घन का आयतन क्या निकाला अपनों ने, घन का आयतन कैसे आया, समझ में आ जाएगा अब आपको। लंबाई की जगह भुजा रखूंगा, चौड़ाई की जगह भुजा रखूंगा, ऊंचाई की जगह भुजा रखूंगा, भुजा इंटू भुजा, क्या लिखूंगा मैं, कहां परेशान हो रहे हो, भुजा क्यूब। है कोई परेशानी वाला काम नहीं है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या बताया था, घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये बताया, याद आ रहा है क्या। अब इस देखो घनाभ के विकर्ण पर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन बताता हूं कैसे आ जाते हैं। इस घनाभ के विकर्ण पे क्वेश्चन आते हैं, वो बताता हूं। जैसे मान लो जिस हॉल में मैं पढ़ा रहा हूं उसकी लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है या नहीं है, जहां बैठे हो देखो, सोच के देखो, जिस हॉल में अपन बैठे हैं, आप लोग बैठे और मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, उस हॉल की पिक्चर बना के देखो, घनाभनुमा है कि नहीं है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है और उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। अब मान लो कोई बाहर रोड पड़ी है और मेरे को कह दे कि इस रोड को इस हॉल के अंदर रखनी चाहिए और इस रोड की मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए। याद रखना, उस ऊपर वाले टॉप कोने से लेकर इस नीचे वाले कोने तक, बॉटम तक, आप उस रोड को टच करोगे, जो रोड आएगी वो हमेशा मैक्सिमम लंबाई की आएगी। इतना याद नहीं रहे, याद रखना, जो घनाभ का विकर्ण होगा वो मैक्सिमम लंबाई का होगा, यानी वो रोड कितनी कौन सी होनी चाहिए, घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर होनी चाहिए। इसलिए घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब घनाभ के विकर्ण से अपन घन का विकर्ण बनाए,
समझना ध्यान से, घन का विकर्ण कैसे आएगा देखो, अंडर देखो समझना, मैं इधर ही कर रहा हूं, जगह नहीं पन्ना नहीं लेना चाहिए अपन लास्ट में। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, यहाँ क्या लिखूंगा भुजा स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूंगा भुजा स्क्वायर, यहाँ क्या लिखूंगा भुजा स्क्वायर। रूट के अंदर क्या आ गया मेरे, रूट के अंदर 3 भुजा स्क्वायर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? यहां से यहां कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो यहां से यहां में क्या फर्क है, केवल यही फर्क है कि एल की जगह भुजा रखूंगा, बी की जगह भुजा रखूंगा और एच की जगह, यही तो करूंगा। ठीक है ना, समझ आ रही बात एकदम से, पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो अपना जब भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर रखा तो 3 भुजा स्क्वायर आ गया, ये पोजीशन आ गई। मगर मैंने क्या बताया कि घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है। अब इसको और सॉल्व करके देख लो, तो घन का विकर्ण क्या आ गया, वो क्यों आ गया √3 इंटू भुजा ही क्यों आया। ये 3 क्या आएगा, ये 3 किसी कंडीशन में इस रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसको रूट के अंदर रहना पड़ेगा। और भुजा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपने रूट को डोनेट करके, भुजा का स्क्वायर अपने स्क्वायर का डोनेट करेगा और भुजा के रूप में बाहर आ जाएगा। तो घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। तो 6 फार्मूले मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, घनाभ और घन, अपना पिक्चर क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का छिटनक भाग, जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं अपन लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोटा मोटी लगभग 3D के जो जितने भी फार्मूलेज हैं वो सब याद करवा दूंगा, बता दूंगा। घनाभ और घन में आपको कोई समस्या आए, आपको लगे कोई किंतु परंतु, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। धन्यवाद।